लोकसभा चुनाव 2024 में आखिरकार बीजेपी वाली एनडीए ने हैट्रिक लगा दिया है और हैट्रिक लगाने के साथ ही शपथ समारोह भी हो चुका है और संसद का जो पहला सत्र है वो 24 जून से शुरू होने जा रहा है। वहीं उसी के ठीक दूसरे 2 दिन के बाद यानी कि 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होने जा रहा है। और इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि इंडिया गठबंधन जो है वो स्पीकर पद का उम्मीदवार खड़ा कर सकता है। जी हाँ, इंडिया गठबंधन ने प्लानिंग कर ली है कि वो इस बार के चुनाव में जो है वो स्पीकर का उम्मीदवार भी खड़ा कर सकता है। ऐसे तो बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन ने कहा है कि उसे डिप्टी स्पीकर का पद चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं मिलता है तो वो फिर स्पीकर के पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करने का प्लान कर रहा है। इंडिया गठबंधन का कहना है कि अगर टीडीपी वाली यानी कि चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है टीडीपी, उससे अगर कोई उम्मीदवार यानी स्पीकर अगर खड़ा होता है तो वो उसके पक्ष में वोटिंग करेगी, मतलब उसका समर्थन देगी। इंडिया गठबंधन का साफ सीधे तौर पे कहना है कि अगर टीडीपी अपना उम्मीदवार उतारती है, मतलब अपना स्पीकर बनाती है, तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी, वो उसका समर्थन करेगी। लेकिन वहीं जो है ना, इंडिया गठबंधन का ये भी मांग है कि डिप्टी स्पीकर जो है वो विपक्ष से यानी ऑपोजिशन से मिलना चाहिए। और ऐसे में जो है अभी बहुत बड़ा जो ये बवाल हो सकता है, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है, इस बार का जो विपक्ष है वो एकदम अलग है, जो 10 सालों से ज़्यादा से नहीं देखा गया है। मतलब 2014 से लेकर के अब तक जो देखा गया है, विपक्ष पूरी तरह से संसद में कमज़ोर रहा था, अपोजिशन कुछ भी नहीं रहा था। लेकिन इस बार जो है वो अपोजिशन काफ़ी ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है। और एनडीए की जो सरकार है, जो पिछले बार के चुनाव में अगर आप देखेंगे 2014 का चुनाव और 2019 का चुनाव, तो पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी अकेले अपनी सरकार बना करके चला रही थी, तो ऐसे में कोई सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन इस बार बीजेपी को भी डर है एक तरह से, क्योंकि वो 2 पहिए टीडीपी और जेडीयू के सहारे पर जो है सरकार चला रही है, क्योंकि इस बार पूर्ण बहुमत जो है वो बीजेपी को नहीं मिला है। बीजेपी 240 पे है और वहीं टीडीपी और जेडीयू का सहारा लेना पड़ा है। तो ऐसे में ये चीज़ बहुत बड़ी है अपने आप में, और ये टीडीपी भी इस चीज़ को भाप रही है। माना जा रहा है कि टीडीपी ने ये तक कह दिया है कि स्पीकर पद के लिए जो हम लोग जो समर्थन देंगे वो हम लोग सोच विचार के बाद ही ये फैसला लेंगे। वहीं जेडीयू जो है दूसरी तरफ, उसने पूरी तरह से समर्थन दे दिया है बीजेपी को कि बीजेपी अगर की तरफ से जो स्पीकर होगा उसको हमारा समर्थन होगा। लेकिन टीडीपी ने खुलकर ये चीज़ें नहीं करी है, तो ये अपने आप में बड़ा विषय है। और स्पीकर का जो पोस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इतनी ज़्यादा इस पे लड़ाई हो रही है? इसके लिए मैं बस एक बात कहना चाहूँगा कि 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार महज 1 वोट से गिर गई थी, और उस वक्त की जो ये सरकार थी उसमें सबसे अहम रोल जो रहा था वो स्पीकर का ही रहा था, क्योंकि सदन के अंदर कोई भी फैसला जो है वो स्पीकर ही लेता है। ऐसे में ये पोस्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और टीडीपी और बीजेपी का जो रिलेशन है, अगर देखा जाए पास्ट में जाकर के, तो बहुत अच्छा भी नहीं रहा है, अच्छा ये नहीं रहा है। ऐसे में टीडीपी जो है वो भी फूंक फूंक कर कदम रखना चाहती है, क्योंकि उसे भी पता है कि स्पीकर का जो वो पोस्ट है वो कितना इंपॉर्टेंट है। और वहीं दूसरी तरफ इस बार इंडिया गठबंधन जो है वो काफ़ी ताकतवर है। और ये भी देखेंगे आप कि 5 साल यानी कि पिछले 2019 से जो सरकार चली थी उसमें उपाध्यक्ष का जो पोस्ट है यानी कि डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट था वो खाली पड़ा हुआ है। और ये भी जान लीजिए कि वो डिप्टी स्पीकर का जो ये होता है ना, पोस्ट जो होता है ना, उस पे ज़्यादातर जो होते हैं वो अपोजिशन के ही नेता होते हैं। तो ऐसे में ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है। और 26 तारीख को देखने वाली बात यही है कि स्पीकर का चुनाव कैसे होता है। ऐसे में इंडिया गठबंधन जो कह रहा है कि वो उम्मीदवार उतार सकता है अपना, तो ये बहुत अहम अपने आप में हो जाता है, क्योंकि वो अगर प्लानिंग कर रहा है इंडिया ऐसा करने की, तो वो कोशिश करेगा कि ऐसे उम्मीदवार को उतारा जाए जिसका समर्थन सभी तरफ से प्राप्त हो जाए। जैसे आप देखेंगे कि बीजेपी ने एक वक्त में प्रेसिडेंट के लिए
लिए द्रौपदी मुर्मू को नॉमिनेट किया था। तो उस वक्त एक तरह से ये बन गया था, सभी ने समर्थन एक तरह से दे दिया था कि हाँ ठीक है, इन्हें ही बना दिया जाए, उतना ज़्यादा मतलब कंपटीशन नहीं रहा था। और ऐसा होता है इंडिया गठबंधन की तरफ से अगर उम्मीदवार उतारे जाते हैं तो ये दिलचस्प होगा देखना कि क्या होता है। और इस बार का जो संसद सत्र जो शुरू होने जा रहा है वो एक तरह से न्यू पार्लियामेंट में भी शुरू होने जा रहा है, नया संसद में आगाज़ होने जा रहा है। तो ऐसे में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस बार का जो सत्र है वो कैसा रहता है और विपक्ष जो है कौन कौन से मुद्दे को उठाना चाहता है और उठाता है, ये देखने वाली बात है। और आपको क्या लगता है दोस्तों इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।